नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। पेशा एक्ट को लेकर के दो समुदाय यानी एक जनजातीय और एक जनजातीय से अलग हो चुके यानी धर्मांतरित ईसाई दोनों पेशा एक्ट और पी पेशा एक्ट पर लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अपने अपने फायदे के लिए दोनों कानून को लागू कराना चाहते हैं। अब देखना यह है कि जो रूढ़िवादी प्रथा मानते हैं वो पेशा एक्ट लागू कराना चाहते हैं और जो पेशा एक्ट छोड़ चुके हैं वो 6 शेड्यूल यानी पी पेशा लागू कराना चाहते हैं। दोनों में खासा अंतर है, क्योंकि साफ शब्दों में 1996 में यह पारित हुआ था कि जो रूढ़िवादी प्रथा धर्म परंपरागत जो मानते हैं पे पेशा के अंतर्गत आएंगे और पी पेशा जो है वो रूढ़िवादी प्रथा से दूर जा चुके हैं, वो 6 शेड्यूल के एरिया में लागू होगा। अब धर्मांतरित ईसाई लगातार इसी बात पर अड़े हुए हैं कि 6 शेड्यूल यानी पी पेशा लागू होगा, क्योंकि कहीं न कहीं धर्मांतरित ईसाइयों को यह डर सता रहा है कि जैसे ही पी पेशा लागू होगा हम जनजातीय को जो आरक्षण मिलता है वो समाप्त हो जाएगी और हम जो है सो कहीं का नहीं रहेंगे, क्योंकि ईसाई बनने के बाद कोई वैसा सुविधा नहीं मिल पाता है और उससे कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन वहीं आरक्षित कोटे में रह करके 29 आरक्षणों का उन्हें फायदा उठाते हैं, जिसको लेकर के उन्हें डर सता रहा है कहीं पेशा एक्ट लागू होता है हम सारे आरक्षण से मुक्त हो जाएंगे। इसी को लेकर के जनजातीय सुरक्षा मंच लगातार ये आवाज़ उठा रही है कि पी पेशा जल्द से जल्द सरकार लागू करे और आदिवासियों की जो बिगड़ती दशा है वो सुधारा जाए। वहीं ध्रुवा धुमकुड़िया भवन में पी पेशा पर एक वार्ता करके क्या कहा जनजातीय सुरक्षा मंच के अधिकारी, देखे पूरा रिपोर्ट। नुकसान क्या हो रहा है ये बताइए। नुकसान तो जितना हुआ है ना उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। 1996 में आपका केंद्र सरकार ने पेशा कानून लागू कर दिया और 1 साल के अंदर कहा गया था कि 1 साल के अंदर अपना अपना स्टेट में आप लोग पेशा कानून बना लीजिएगा, और नहीं बना। उसका खमियाजना अत्यधिक मात्रा में भुगतना पड़ रहा है। पेशा कहने का मतलब है कि आपका गांव, ग्राम सभा, गांव के अंदर आपका जितना है जल जंगल जमीन कोयला बालू समस्त अधिकार आपको ग्राम सभा में मिलता। ग्राम सभा के माध्यम से आप बालू की बिक्री करते, ग्राम सभा का माध्यम से आप जंगल का मालिक रहते, ग्राम सभा का माध्यम से आप एक जगह जमीन कोई बाहरी अतिक्रमण नहीं कर सकता। ग्राम सभा का माध्यम से प्रशासन भी एक बार चाहता कि हम उस गांव में घुस रहे हैं तो वहां आज जाकर पहले परमिशन लेना पड़ता। तो सारा पावर जो आपको ग्राम सभा में मिलता, और जब सारा पावर आपको ग्राम सभा में मिलता तो आपको साथ प्रशासनिक ताकत के साथ साथ आपका आमदनी पूरा माने एकदम काफी स्ट्रॉन्ग मात्रा में आपको रहता। तो जानबूझ के जितने भी माननीय विधायकगण है ना वो सब नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं कि ग्राम सभा में बालू का अधिकार हो जाएगा, कोयला भी ले सकता है, रॉयल्टी उसका भी ले सकता है, भूमि का भी मालिक वही हो सकता है, थाना को भी घुसने नहीं देगा। तो विधायक जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से खुला ये हम कह रहे हैं, माननीयों से निवेदन कर रहे हैं कि 24 साल तो आप लोग पेशा एक्ट झारखंड में लागू नहीं होने दिए, अभी भी समय है। थोड़ा आप लोग पेशा कानून का स्टडी कीजिए और पेशा कानून गांव में लागू होने के लिए, झारखंड में लागू होने के लिए अपना योगदान दीजिए, ना कि विरोध कीजिए। अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे माननीय विधायक एवं कृषि मंत्री ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, वहां से भी इसको पारित कराया जा रहा था, मगर मैंने ही इसका जोरदार विरोध किया था कि ये अगर लागू होगा तो पी पेशा के तहत और ना कि पंचायती राज अधिनियम के तहत। तो आज भी अगर हमारे पास ये आता है, हमारे कैबिनेट में आता है पी पेशा के तहत तो मोहर लगेगा, मगर पंचायती राज के तहत अगर ब्यूरोक्रेट्स इसको बढ़ाएंगे तो इसमें दोबारा से मेरा विरोध रहेगा। शिल्पा नहीं तिर्की जी का स्टेटमेंट सभी मीडिया के सामने आ गया कि अगर पे पेशा झारखंड में लागू होगा तो मैं उसका समर्थन करूंगा, विरोध करूंगा। हाँ, पी पेशा अगर लागू करेगा तो मैं उसका समर्थन करूंगा और पेशा भेले उसका हम विरोध करूंगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि माननीय विधायक है साथ ही साथ कृषि मंत्री हैं, एक संवैधानिक पद में, हम आपके चैनल के माध्यम से उसको सलाह तो नहीं देंगे चूंकि मंत्री है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप एक संवैधानिक पद में है, एक कृषि मंत्री है, वो भी झारखंड राज्य के, और
आपके देखे होंगे कि बुद्धिजीवी मंच ने 2010 में कोर्ट गया, 17-18 में गया, वहां हार के बैठा हुआ है कोर्ट। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि आप संवैधानिक पद में होते हुए कहीं ना कहीं आप कोर्ट से भी बड़ा नहीं है। चलिए ठीक है, कानून अपना से भी बड़ा नाम और नहीं। पद बता दीजिए। इसीलिए मेरा कहना है कि सभी मिलजुल के, 24 साल बीत गया कोई बात नहीं, अभी भी समय है, सब मिलजुल के पेशा एक्ट को, जो पंचायती एक्ट का जो भी संविधान है उसके तहत मिलजुल के पेशा एक्ट को यथाशीघ्र लागू करने का प्रयास करें और सबको योगदान दीजिए। नाम पद। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ है और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं। आज का प्रेस वार्ता सचर्चा पेशा कानून को लेकर के हम लोग रखे हैं, उसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के अगुवा लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 24/12/2024 को आदिवासी बुद्धिजीवी मंच नहीं बल्कि ईसाई बुद्धिजीवी मंच के द्वारा पेशा कानून को भ्रमित करके पेशा कानून वगैरह वगैरह बता करके लोगों में भ्रमित पैदा कर दिया है। और यहाँ तक कि ताजुब लगता है कि इस विषय में कोर्ट गया, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी हार गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी बात कोई लोग नहीं मान रहे हैं, नकार रहे हैं कि नहीं ये गलत है, गलत है। तो सबसे बड़ा ये लोग कितना, ये लोग बुद्धिजीवी हैं हम नहीं कह सकते हैं। अब रही बात जो छठी अनुसूची जो स्वयंशासी जिला परिषद जो बोलते हैं, जैसे हमारे संदीप जी बता रहे थे कि वहाँ पर कोई भी नामांकन कर सकते हैं, कोई भी चुनाव खड़ा हो सकते हैं, कोई भी अथी हो सकते हैं। लेकिन झारखंड में जो पंचायती अनुसूचित जो क्षेत्र है यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ परंपरा और रूढ़ी प्रथा विधि विधान साथ में चलता है और वहाँ कुछ नियम है, लेकिन वहाँ उस नियम को, उस कानून को यहाँ पर लागू करके अपना जो भटक चुके हैं, जो रूढ़ी प्रथा को छोड़ चुके हैं, वैसे लोगों को समाहित करना चाहता है। इसलिए ये लोग पूरे एड़ी चोटी लगाए हुए हैं कि किसी तरह इस कानून को हम लोग लाया जा सके। अब इसमें देख रहे हैं कि ये अपने पंचायती उपबंध अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 96 को क्या बोलता है, पंचायतों पर जो भी कानून बनाए रूढ़िजन विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय संसाधनों और परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुकूल होगा। प्रत्येक ग्राम सभा जनता की परंपराओं को और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय और संसाधनों के विवाद निपटाने, रूढ़िजन रीति तथा संरक्षण और परिरक्षण करने का लिए सक्षम होगी। तो इस टाइप का इतना बढ़िया हम लोग के पक्ष में हम लोग हमारे के लिए बना है, कानून बना है, केंद्र ने बनाया है, उसको हूबहू कि जो ईसाई मिशनरी के जो बुद्धिजीवी लोग हैं ये पास होने नहीं देना चाहते। अन्न बन ये लोग बोल रहे हैं, कुछ माननीय हमारे विधायक भी है, कुछ माननीय हमारे मंत्रीगण भी है, ऐसे लोग इस पर अति कर रहे हैं। और ताजुब तो लगता है कि हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी बात को ये लोग अति नकार रहे हैं। तो इस तरह के ये तो कितना बुद्धिजीवी है कहने सकते। तो हम लोग आज उसी विषय पर हम लोग आज प्रेस पर चर्चा में निष्कर्ष क्या निकला है? आज हम लोग इसका पुरजोर तरीके से हम लोग जो हमारा जो पेशा कानून जो पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 96 जो कानून है उसको हूबहू हम लोग झारखंड जो पश्चिमी सूची में लागू कराना चाहते हैं। और इसके अलावा कुछ भी अगर इधर उधर करें तो हम लोग अति नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि कोर्ट ने भी, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि हमारे पक्ष में दिया है, तो फिर वो इधर उधर जाने का, भटकाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो किस आधार पे शिल्पी नेहा तिर्की कह रही है कि अब किस आधार पर वो कह रहे हैं कि पी पेशा और क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो भी कहीं ना कहीं किसी के दबाव से, वो सबका बुद्धिजीवी मंच है, ऐसे लोगों को दबाव से इसको कुछ न कुछ बोल रही होंगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, परिचय बता दीजिए। मेघा उरांव, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति का अध्यक्ष। अभी झारखंड में लगातार आदिवासी ग्रुप पेशा एक्ट को लागू करने के लिए लगातार संघर्षरत कर रहे हैं। वहीं मंत्रियों का कहना है कि पेशा लागू होगा तो हम समर्थन करेंगे, अन्यथा उसका विरोध करेंगे। क्या कारण मानते हैं? जहाँ तक मंत्री और विधायक नेतागण जो पेशा का बात को मजबूती के साथ में रख रहे हैं, आप सब लोग से एक आग्रह होता है
कि पी पेशा का परिभाषा थोड़ा बता दो। लोग तो पूछिए ना, पी पेशा का परिभाषा क्या है। और जहाँ तक हम जैसे जमीन से जुड़े खेत और खलिहान में रहने वाले अपनी जो रूढ़ी व्यवस्था, धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज परंपरा को निर्वहन करने वाले लोग को जहाँ तक समझ है कि हम सब लोग इस माटी का, इस जमीन का भूमिपुत्र हैं और यहाँ की अपनी स्व संस्कृति, अपनी भाषा, रीति रिवाज परंपरा को हम लोग जीने वाले लोग हैं। और ये हमारा जहाँ तक सभ्यता, संस्कृति, गौरवपूर्ण इतिहास है, उसमें क्षति होने का अगर महसूस होगा, अगर आभास होगा, तो हम सब लोग इसका विरोध करेंगे। तो पी पेशा क्या है जो जनजातियों के लिए अभी वो एक कारण बना हुआ है? पी पेशा का डिफिनेशन बताइए। पी पेशा उन लोग का हिसाब से प्रोविजन पंचायत ऑफ एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया, ये जो कानून बनी है 24 दिसंबर 1996, जिसको हम सब लोग भूरिया कमेटी का नाम से भी जानते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और अंत में राष्ट्रपति का अनुमोदन से, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर से ये कानून 1996 में ही पारित हुआ है, कम से कम आज से 30 साल पहले। और उसी को आधार मानते हुए अपने अपने स्टेट में, अपने अपने राज्य में, अपने अपने क्षेत्र में अपना सभी लोग ने कानून बना लिया। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जो आज तक पेशा कानून का नियमावली तक नहीं बना है। और इस नियमावली को नहीं बनने के कारण एक ग्रुप, एक मंच इसका हर समय विरोध किया है। अब विरोध क्यों किया है, इस विषय पर हम लोग सघन रूप से इसका अध्ययन किए तो कहीं ना कहीं झारखंड की आदिवासियों की, उसकी सभ्यता है, उसकी संस्कृति है, उसका रीति रिवाज है, सामाजिक ताना बाना है, खान पान है, पर्व त्योहार है, ये सब का उसका उन्नति और कल्याण नहीं चाहता है। उसका गौण खनिज उपज और माइंस मिनरल ऐसे लोगों से इसका अधिकार छीनना चाहता है, जिसके चलते आज तक पेशा कानून 1996 झारखंड में नियमावली तक नहीं बना है, उसका ड्राफ्टिंग तक नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आदिवासी का विकास नहीं चाहने वाले, उसका उन्नति नहीं चाहने वाले, उसका कल्याण नहीं चाहने वाले ऐसे लोग हैं जो पेशा कानून का विरोध करता है और पी पेशा का नाम से लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। ऐसे लोग से सावधान। कितना नुकसान होगा आदिवासियों का? तो नुकसान ही नुकसान है। आज तक यहाँ पर चाहे फॉरेस्ट की बात हो, चाहे लैंड एक्विजिशन की बात हो, चाहे उसका रिलीजन की बात हो, चाहे उसका माइंस मिनरल की बात हो, आज तक तो सबने ने तो लूटा है। आज हम बालू अपने घाट से नहीं ले सकते हैं, अपनी नदी से हम उठा नहीं सकते हैं। आज उसका रीति और गिट्टी का जो मौलिकाना हक हमारा है, उसको हमको अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है। हमारा धर्म के आधार पर हमारे लोग का धर्मांतरण हो रहा है, हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। हमारा रीति रिवाज परंपरा दिन प्रतिदिन इसका दोहन और शोषण हो रहा है, हम उसके प्रति आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। तो इस तरह का नुकसान और नुकसान और नुकसान आदिवासी समाज को दिन प्रतिदिन भुगतना पड़ रहा है। इसी चलते हम सब लोग आज प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि झारखंड में पेशा कानून यथाशीघ्र लागू हो। शिल्पी नेहा तिर्की जिस तरीके से पी पेशा का समर्थन कर रही हैं, तो क्या शिल्पी नेहा तिर्की आदिवासी नहीं हैं?
देखिए, शिल्पी नेहा तिर्की, हम उसको डिफाइन तो नहीं करेंगे कि वो आदिवासी है कि नहीं है। आप लोग जैसे पत्रकार बंधु जब मिलते हैं, बात करते हैं, वार्तालाप होती है, तो उस समय बेहतर होता कि आप लोग पूछ लेते कि कौन है आप, आदिवासी सीट से जीत करके आते हैं और पेशा कानून जैसे मतलब कि रूढ़ी परंपरा सामाजिक व्यवस्था के आधार पर जो कानून बनने जा रहा है उसका विरोध करते हैं। आखिर आप क्या चाहते हैं बताइए। जहाँ तक पी पेशा की बात है, हम सब लोग को जहाँ समझ में आ रहा है, पी पेशा भारत देश में कहीं नहीं है, उसको पेशा कानून के नाम से जानते हैं। और पी पेशा अगर कहता है तो लोग को दुर्भोग करने का और वर्गलाने का काम कर रही है। तो पेशा एक्ट का जिस तरीके का विरोध हो रहा है, इससे साफ ये पता चल रहा है कि शिल्पी नेहा तिर्की आदिवासी समुदाय से नहीं है, आदिवासियों का विकास नहीं चाहती है। देखिए, आदिवासी समुदाय यहाँ कई कैटेगरी में बटा हुआ है। हम शुरू में बोले हैं कि हम लोग यहाँ के ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग यहाँ भूमिपुत्र हैं, यहाँ जंगल पहाड़ नदी नाला के साथ में हम लोग जीते हैं, उसको हम लोग जीना सीखा है और यहाँ की परंपरा है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति है। हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारा गर्व मतलब कि सभ्यता संस्कृति इतनी बड़ी और इतनी मतलब कि संवेदनशील और गौरव जैसा हमारा संस्कृति है। लेकिन उन लोग को पता नहीं इस संस्कृति से उतना लगाव है या नहीं लगाव है। अगर वास्तव में यहाँ का ज़मीन का संस्कृति से जिस आदमी को लगाव होगा, वो पेशा कानून जैसा कानून को झारखंड में लागू करने में हम लोग प्रयास करेंगे, उसका योगदान रहेगा। तो आगे क्या करेंगे आप? हम लोग ये जो पेशा कानून है, ये पेशा कानून 24 दिसंबर 1996 को जिस तरह केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति का अनुमोदन से हस्ताक्षर होकर के पूरे देश का एक कानून बनाने का एक रास्ता प्रशस्त करता है, ठीक इसी विषय को लेकर के हम लोग प्रत्येक प्रमंडल में लोगों को जन जागरण करने का काम करेंगे। इस विषय को लेकर के हम लोग सेमिनार करेंगे, इस विषय को लेकर के हम लोग लोगों को जागरूक फैलाएंगे, इस विषय को लेकर के मतदाताओं में, आम जन में, जनजाति समुदाय में एक अवेयरनेस का पैदा करेंगे और जन जागरण का बृहद रूप से हम लोग काम करने का और जगाने का काम करेंगे। परिचय दीजिए। संदीप उरांव, जनजाति सुरक्षा मंच क्षेत्रीय संगठन।